मतलब आवासीय होता है। सरकार ने 2020 में डोमिसाइल नीति लागू की। बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी था। 27 जून 2023 को सरकार ने डोमिसाइल को हटा दिया। अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। डोमिसाइल नीति खत्म होते ही इस पर बवाल शुरू हो गया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल को खत्म करने का विरोध किया। वहीं डोमिसाइल को हटाने के बाद छात्र सड़क पर उतर आए हैं। डोमिसाइल पर दंगल क्यों है, यह भी समझना जरूरी हो जाता है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले का विरोध किया। डोमिसाइल को हटाने को सरकार का विश्वासघात बताया। शिक्षित बेरोजगार छात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया गया। शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव को धोखा करार दिया गया। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के घेराव की चेतावनी भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने दी। कई छात्र संगठनों ने मिलकर आंदोलन का ऐलान किया। अब सरकार की डोमिसाइल नीति पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। शिक्षा मंत्री के बयान से विरोध भड़का। विरोध के बाद शिक्षा मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। बिहार में टैलेंटेड छात्रों की कमी की उन्होंने बात कह दी। बता दिया कि मैथ, साइंस और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं मिलते, उनके नहीं मिलने की बात कही। काबिल शिक्षक नहीं होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि काबिल शिक्षक नहीं मिलने से सीटें खाली रह जाती है। सीट भरने के लिए बाहरी छात्रों को मौका देने को उन्होंने जरूरी बताया, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। अब बिहार के छात्रों के टैलेंट को लेकर शिक्षा मंत्री के बयान के बाद छात्रों ने शिक्षा मंत्री के टैलेंट की खोज शुरू कर दी। शिक्षा मंत्री को छात्रों का मनोहर ज्ञान। छात्रों ने शिक्षा मंत्री के कई पुराने ट्वीट ढूंढ निकाले। शिक्षा मंत्री के ट्वीट में हिंदी के शब्दों में कई अशुद्धियां थी। छात्रों ने शिक्षा मंत्री को हिंदी सीखने की नसीहत दे डाली। छात्रों ने शिक्षा मंत्री को मनोहर पोथी पढ़ने की सलाह दी। अब शिक्षा मंत्री के बयान पर जाहिर सी बात है कि सियासत भी खूब हो रही है। शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने बयान को बिहारी प्रतिभा का अपमान बता दिया। बिहार को शिक्षा और प्रतिभा का केंद्र बताया। सरकारी पदों पर बिहार के लोगों का दबदबा होने की बात बीजेपी ने कही। सरकारी पदों पर बिहार के लोगों का दबदबा होने की बात कही गई। अब छात्रों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी को उनका 3 साल पुराना बयान याद दिला दिया। डोमिसाइल पर तेजस्वी का दंगल। 3 साल पहले तेजस्वी ने डोमिसाइल पर बयान दिया था। तेजस्वी ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की थी। सरकार आने पर डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही। पलायन रोकने के लिए डोमिसाइल पर जोर दिया था। 3 साल पहले बिहार में एनडीए की सरकार थी। उस वक्त तेजस्वी ने डोमिसाइल को हथियार बनाया। अब सत्ता में है तो उसी डोमिसाइल को बेकार बता रहे हैं। अब सरकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के सवाल भी है कि क्या बिहार के छात्र नाकाबिल हैं? क्या उनमें कोई काबिलियत नहीं है? छात्रों को नाकाबिल किसने बनाया, यह भी सवाल है। छात्रों को काबिल आखिर क्यों नहीं बनाया गया जब शिक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं कि कंपिटेंट छात्र नहीं है? छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसने किया, यह भी सवाल है। स्कूलों में शिक्षकों की बहाली आखिर क्यों नहीं हुई? बिहार में शिक्षा की व्यवस्था खराब क्यों है? क्या छात्रों को बेहतर शिक्षा का हक नहीं है? सवाल यह भी है। पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। शिक्षा पर 3,54,211 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इतने खर्च के बाद भी छात्र नाकाबिल कैसे रह गए, यह भी सवाल है। साइंस मैथ्स के काबिल शिक्षक आखिर क्यों नहीं बन पाए, यह सवाल घेरे हुए हैं सभी को। वहीं छात्रों का आरोप है कि डोमिसाइल नीति में बदलाव के जरिए सीएम नीतीश कुमार के पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। डोमिसाइल नीति में पीएम का फॉर्मूला तो कहीं नहीं है, यह भी जहन में है। छात्रों का आरोप है कि विपक्षी दलों की बैठक में यह फॉर्मूला तय हुआ। विपक्षी दलों ने सीएम नीतीश पर दबाव डाला। सीएम नीतीश को उदारता बरतने की सलाह दी। उदारता से दूसरे राज्यों में सकारात्मक संदेश जाएगा और शायद यही सोच सरकार की रही। विपक्ष के पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिलेगी।
नीतीश के पीएम बनने का रास्ता साफ होगा, साथ ही तेजस्वी के सीएम बनने का रास्ता भी साफ होगा। तो जिस तरीके से इस जो मिसाइल नीति को हटाया गया, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मकसद तो नहीं है, ये भी सवाल अब सामने आ रहा है। वहीं बिहार में जो मिसाइल नीति में बदलाव पर जमकर बवाल भी हो रहा है, इस पर खूब सियासत भी हो रही है। बीजेपी निशाना साध रही है तो कांग्रेस और जेडीयू सरकार के फैसले का बचाव कर रही है।